गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संगठन का कोशिकीय स्तर के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सभी सजीव वस्तुएं पादप तथा जंतु दोनों ही लघु इकाइयों की बनी होती हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। यानी जितने भी सजीव हैं, वो चाहे वस्तुएं हों, चाहे पादप पेड़ पौधे हों या जंतु हों, सब एक बहुत ही छोटी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अब कोशिका क्या है, इसका जो है सबसे पहले किसने इसकी जानकारी दी? तो कोशिका सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जब कार्क के एक टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी पर देखा तो उसने पाया कि कार्क अत्यंत छोटे छोटे विभागों से मिलकर बना हुआ है। यानी सन 1665 में जब रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने एक छोटे से कार्क को सूक्ष्मदर्शी पर देखा तो उसने पाया कि कार्क अत्यंत छोटे छोटे विभागों से मिलकर बना हुआ है। उसने इन विभागों को कोशिका कहकर पुकारा। उसने इन्हीं विभागों को कोशिका कहकर पुकारा। उसी समय से कोशिका शब्द प्रयोग में लाया जा रहा है। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। वे स्वयं काफ़ी जटिल होती हैं। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, वह काफ़ी जटिल होती हैं। कोशिका के भीतर की संरचना ऊर्जा को संग्रहित करने तथा निर्मुक्त करने और कोशिका के भागों तक पहुँचाने, मरम्मत करने, व्यर्थ पदार्थों से छुटकारा पाने, पर्यावरण के अनुसार चलने तथा संख्या में वृद्धि करने का कार्य करती हैं। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिका के भीतर की संरचनाएं जो होती हैं छोटी छोटी, ये भोजन को संग्रहित करती हैं और उसके जो कोशिकाएं टूट जाती हैं उनकी मरम्मत करती हैं, व्यर्थ पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालती हैं और पर्यावरण के अनुसार चलने तथा संख्या में वृद्धि करने का कार्य करती हैं। कोशिकाएं अनेक प्रकार की होती हैं। उदाहरण के लिए मानव कोशिकाओं में मांसपेशी कोशिकाएं, हड्डी कोशिकाएं तथा तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के लिए जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें मांसपेशी कोशिकाएं, हड्डी कोशिकाएं और तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। पादप में पर्ण कोशिकाएं, तना कोशिकाएं तथा जड़ कोशिकाएं होती हैं। उसी प्रकार पौधों में पर्ण यानी पत्ता कोशिकाएं, तना कोशिकाएं और जड़ कोशिकाएं होती हैं। अधिकांश कोशिकाओं के कुछ गुण समान होते हैं, चाहे वे जानवर के हों या पादप के हों। अब देखिए कोशिका किस प्रकार से बनी होती है। तो ये आपकी है जंतु कोशिका। कोशिका की संरचना ये आपकी है जंतु कोशिका, जिसमें एक छोटा सा केंद्रक कला होता है, एक केंद्रक होता है, एक केंद्रिका होती है, अंतर्द्रवी जालिका होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इधर राइबोसोम है, इधर लाइसोसोम है और ये छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती हैं। तो ये आपकी है जंतु कोशिका। दूसरी आपकी है पादप कोशिका यानी पौधों की कोशिकाएँ। पादप कोशिका में केंद्रक कला होता है, राइबोसोम होती हैं, अंतर्जवी जालिका होती हैं, राइबोसोम है, हरित लवक, इसमें यह होता है कि हरित लवक पाया जाता है और कोशिका झिल्ली पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और कोशिका भी पाई जाती है। ये होती है पादप कोशिका। तो ये है आपकी जंतु कोशिका और ये है पादप कोशिका। इसी में होती है कोशिका भित्त। कोशिका भित्त क्या होती है? कोशिका भित्त दृढ़ तथा मजबूत होती है। यह एक निर्जीव पदार्थ सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्त क्या होती है? दृढ़ होती है यानी मजबूत होती है और एक निर्जीव पदार्थ सेल्यूलोज की बनी होती है। यद्यपि कोशिका भित्त कठोर होती है, फिर भी यह ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ घुले हुए पदार्थों को अपने में से गुजरने देती है। यानी ये निर्जीव होती है और कठोर होती है, फिर भी ये ऑक्सीजन को, जल को, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ घुले हुए पदार्थों को अपने में से गुजरने देती है।
दृढ़ कोशिका भित्त के केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जो दृढ़ कोशिका भित्त होती है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह संरचना सहारा तथा सुरक्षा देने का कार्य करती है। जो कोशिका भित्त होती है ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह संरचना यानी पौधे को आकार तथा उसे सहारा देने का कार्य करती है, जिससे पादप लंबा तथा ऊपर की ओर वृद्धि करता है। जिससे पौधा लंबा होता है और ऊपर की ओर वृद्धि करता है। नंबर 1 आपका है इसी में प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह जीवित तथा बहुत महीन होता है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। ये बहुत ही महीन होता है। यह कोशिका में पदार्थों के अंदर जाने व बाहर निकलने पर नियंत्रण रखती है। यह कोशिका के पदार्थों को अंदर और बाहर जाने में नियंत्रित रखती है। यह कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य की रक्षा करती है। और क्या करती है? कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य की रक्षा करती है। फिर आपका है कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली के अंदर जेलीनुमा एक रस भरा रहता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। अभी बताया था कि ये कोशिका अंतर्द्रवी द्रव्य है। तो ये झिल्लीनुमा एक जेली पदार्थ होता है जो कोशिका के अंदर भरा होता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत ही जटिल छोटी छोटी संरचनाएं हो सकती हैं। इन्हें कोशिकाएं भी कहते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत ही छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कोशिकाएं भी कहते हैं। कोशिकांगों के कुछ स्पष्ट स्थान पाए जाते हैं जो द्रव से भरे होते हैं, जिन्हें रिक्तिकाएं कहते हैं। और कोशिकांग में कुछ छोटे छोटे महीन कण पाए जाते हैं, जिन्हें रिक्त स्थान कहते हैं या रिक्तिकाएं कहते हैं। अब आपका आता है केंद्रक। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, जो कोशिका के मस्तिष्क की भांति कार्य करता है। केंद्रक सभी कोशिका गतिविधियों को नियंत्रित करता है। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक कोशिका का एक नियंत्रित भाग होता है, केंद्र होता है, जो कोशिका के मस्तिष्क के समान कार्य करता है और कोशिका के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। केंद्रक कला एक पतली झिल्ली जो केंद्रक को कोशिका के जीव द्रव्य के से पृथक करती है, केंद्रक कला कहलाती है। एक पतली झिल्ली जो कोशिका के जीव द्रव्य से पृथक करती है, केंद्रक कला कहलाती है। यह झिल्ली पदार्थों को केंद्रक के भीतर बाहर तथा जाने देती है। यह झिल्ली पदार्थों को केंद्रक के भीतर तथा बाहर जाने देती है। केंद्रक कला के आसपास सभी रंध्र केंद्रक के अंदर और बाहर जाने के लिए रास्ते का कार्य करते हैं। केंद्रक कला के आसपास के सभी रंध्र जो होते हैं, जो रिक्तिकाएं होती हैं, ये केंद्रक के अंदर और बाहर जाने के लिए रास्ते का कार्य करते हैं। केंद्रिका केंद्रक के भीतर एक छोटी सघन वस्तु केंद्रिका अथवा छोटे केंद्रक होती हैं। केंद्रक के अंदर एक सघन यानी घनी छोटी वस्तु केंद्रिका अथवा छोटे केंद्रक होते हैं। इसका कार्य क्या है, इसके बारे में रहस्य है। जीव वैज्ञानिक मानते हैं कि यह छोटी संरचना शायद कोशिका के लिए प्रोटीन बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। जो जीव वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि केंद्रिका जो आपकी है ये प्रोटीन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। फिर आपका आता है गुणसूत्र। केंद्रक में तैरने वाले मोटे जड़ जैसे पदार्थ गुणसूत्र कहलाते हैं। केंद्रक में तैरने वाले मोटे छड़ जैसे पदार्थ गुणसूत्र कहलाते हैं। गुणसूत्र कोशिका की गतिविधि का संचालन करते हैं। गुणसूत्र कोशिका की गतिविधियों का संचालन करते हैं तथा कोशिका के गुणों विशेषकों को नई कोशिकाओं में भेजते हैं। वे बड़े जटिल अणु जो गुणसूत्र को बनाते हैं, उन यौगिकों को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं।